नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं जल्दी से कि आज की वो 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं जिन खबर को हम आपको बताएंगे और उन खबर के मायने भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आज जो सबसे बड़ी खबर रही बात उसकी करेंगे। हत्या दिवस वर्सेस संविधान बचाओ की सियासत, ये खबर दिखाएंगे और समझाएंगे भी। बिहार में विशेष सियासत के मायने आपको समझाएंगे क्योंकि विशेष राज्य को लेकर राजनीति चरम पर है। पुल पर पॉलिटिक्स के मायने को आपको समझाएंगे क्योंकि बिहार में पुल धंसने का सिलसिला रुका नहीं है। चौथी खबर होगी ठनका से बचाव के तरीके हम आपको बताएंगे क्योंकि ठनका की चपेट में बिहार के कई लोग आ गए हैं। देश की सबसे चर्चित शादी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की आज शादी है और कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक साथ एक दूजे के हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटने वाला दिन बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल की जातियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। 25 जून को केंद्र सरकार के संविधान हत्या दिवस घोषित करने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर आरजेडी और कांग्रेस भले ही सवाल खड़े करे, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसे लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दे दिया। भारत सरकार के और गृह मंत्रालय के इस फैसले पर कोटि कोटि बधाई। हमें उस कालखंड की तमाम घटनाएं आज भी शिद्दत के साथ याद हैं, किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा गया। संविधान बदलने और संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर चल रही सियासत के बीच आपातकाल के बारे में आप जान लीजिए। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। 21 मार्च 1977 यानी कि 21 महीने तक आपातकाल रहा था। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई थी। सरकार का विरोध करने वालों को जेल भी भेजा गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आप हत्या दिवस वर्सेस संविधान बचाओ की इस सियासत को समझिए। 2024 के चुनाव में
संविधान एक बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी अपनी हर एक रैली में संविधान की कॉपी दिखाकर बीजेपी पर इसे खत्म करने का आरोप लगाते थे। बीजेपी ने इसके काउंटर की कई कोशिशें की, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई। इसका असर नतीजों पर भी इस बार देखने को मिला। अब बीजेपी इस मुद्दे को विपक्ष से छीनने की कोशिश में जुटी हुई है और पार्टी की कोशिश ये है गारंटी की तरह ही ये मुद्दा कांग्रेस से छीन लिया जाए और विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की है। बीजेपी के लिए आपातकाल का दिन यानी कि 25 जून एक बड़ा मौका है और हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ा था, जिसका विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया था। अब केंद्र सरकार ने आपातकाल के दिन यानी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है और इसके जरिए बीजेपी की सरकार एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है। आपातकाल का मामला उठाकर बीजेपी की सरकार कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलना चाहती है, तो आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनाव में एनडीए को फायदा मिल सकता है। इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है ताकि चुनाव में भी इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिल सके। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। जेडीयू के नेता बजट में बिहार के लिए कुछ विशेष करने की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार बिहार के लिए बहुत कुछ करेगी। वहीं इस विशेष मांग और सियासत पर आरजेडी और कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उसके पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के नेता बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पूरा बिहार चाहता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोजगार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा और विश्वास है। राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि विशेष मदद मिलने से बिहार अगले 5 साल में विकसित राज्य बन जाएगा। एनडीए सरकार ने अपने बलबूते बिहार अपने संसाधन पर यहाँ से यहाँ तक आया और अगर यहाँ से विशेष सहायता बिहार को मिल जाएगा तो अगले 5 साल में बिहार भी विकसित प्रदेश में आ जाएगा। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने सहयोगी जेडीयू को भरोसा दिया कि पीएम मोदी बिहार को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार को नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना वो कार्य किया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हो रही सियासत पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। मीरा कुमार ने कहा कि ये विडंबना है कि जेडीयू को बीजेपी से अपनी बात मनवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मारकर उधर चले गए, उनका भी ख्याल नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात है। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार को लेकर हो रही विशेष सियासत को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। ये मांग किससे रहे? देना कोई नहीं को है तो मांग किसके रहे? नहीं दे रहा तो समर्थन वापस लीजिए। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग चर्चा में है। जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पास कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की अपनी पुरानी मांग दोहरा दी है। जेडीयू नेताओं को उम्मीद भी है इस बजट में केंद्र सरकार बिहार के लिए कुछ तो विशेष जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप बिहार में विशेष सियासत के मायने को समझिए। बिहार को विशेष दर्जा की मांग एक बार फिर से हो रही है।
ये जेडीयू का बहुत ही पुराना मुद्दा रहा है। बार बार जेडीयू की तरफ से ये मांग उठाया जाता रहा है। बिहार को विशेष दर्जा का प्रस्ताव सदन में भी पास हो चुका है और लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू की मौजूदा स्थिति मजबूत हुई है। अब जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक की उसमें विशेष दर्जा या फिर बिहार को विशेष पैकेज का प्रस्ताव पास करवाया है। 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है और जेडीयू की इच्छा है कि इस बार बजट में बिहार को कुछ विशेष मदद मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। वैसे बीजेपी के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि मोदी सरकार बिहार को हर तरह की मदद दे रही है। हालांकि विपक्ष को लगता है कि सत्ताधारी दल जनता को बरगला रहे हैं और इस मुद्दे को उठाकर सिर्फ जनता के सामने आई वॉश कर रहे हैं, जिसको लेकर सियासत जमकर हो रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बात करेंगे बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर पॉलिटिक्स जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट करके राज्य सरकार पर निशाना साधा है, तो सत्ताधारी दलों के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। पुल पर चल रही पॉलिटिक्स के बीच सरकार एक्शन में दिख रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने पुलों की समीक्षा के लिए विभागीय बैठक भी की है। ये तस्वीर उस उच्च स्तरीय बैठक की है जो बिहार में एक के बाद एक गिरते पुलों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। पुल गिरने की घटनाओं को लेकर सरकार एक्शन में है। मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग के अधिकारी और इंजीनियर के साथ पुल गिरने की घटनाओं पर चर्चा की और पूरे बिहार के पुलों की समीक्षा का निर्णय लिया। ये तस्वीर है, देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग की और अलग अलग विभागों में बैठक चल रही है। पुल निर्माण निगम की बात कर लें, पथ की बात कर लें, सभी विभागों में इस वक्त इसी तरीके की बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, क्योंकि लगातार सरकार पर उंगली भी उठ रहा है कि आखिर पुल क्यों गिर रहे हैं। एक तरफ पुल गिरने की घटनाओं पर सरकार एक्शन में है, दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 14 पुल के गिरने का वीडियो पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार में पुल नहीं 18 वर्षों के सुशासनीय भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन एंड वर्स्ट गवर्नेंस के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं हुई। तेजस्वी यादव के वार पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार भी किया। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार से किस तरह से बिहार त्रस्त था आरजेडी के शासनकाल में, जिसका आरोप अभी भी उनके ऊपर है। तेजस्वी यादव के तंज पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो समीक्षा कर रहे हैं, पुलों के मेंटेनेंस और हेल्थ कार्ड की बात की जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव 18 महीने तक विभाग के मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया ये बताएं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ही के पास ये विजन है कि ब्रिज का हेल्थ कार्ड बने, ब्रिज के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी आए, और ये खुद 18 महीना रहे, तो इनके पास इस एनर्जेटिक जो व्यक्ति हैं जो दिन भर में 22 मीटिंग करते हैं, उनके पास ये आइडिया नहीं आया। बारिश के मौसम में गिर रहे पुलों की घटनाओं ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सत्ता पक्ष के नेता समीक्षा और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और भी तेज होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पुल पर पॉलिटिक्स को समझिए। बिहार में अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो बिहार में कई पुल गिरे हैं और पुल गिरने को लेकर सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार पुल टूटने की घटनाओं की जांच भी अलग से करा रही है और सभी पुलों की समीक्षा कराने जाने के बाद भी कही जा रही है, यानी जो पुल अभी हैं उनकी क्या हालत है इसकी समीक्षा भी सरकार कराने वाली है। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आरजेडी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहता है।
तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट करके सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं जेडीयू का कहना है कि 18 महीने तक तेजस्वी यादव भी इसी विभाग के मंत्री रहे। नीतीश कुमार तो समीक्षा करा रहे हैं। तेजस्वी यादव उस वक्त मंत्री थे, तब उन्होंने क्या किया था, ये सवाल जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है। हालांकि पुल पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में एक तरफ बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार कई जिले में ठनका का कहर जारी है। बिहार में ठनका गिरने से पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए हैं। औरंगाबाद, समस्तीपुर, आरा, बाढ़, लखीसराय, सिवान, जमुई, गोपालगंज, कैमूर, शेखपुरा, इन सभी जिलों में ठनका का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी घटना आरा में कल हुई, जब एक हाई स्कूल पर ही ठनका गिर गया, जिसमें 19 छात्राएं झुलस गई हैं। मौसम विभाग लगातार लोगों से ठनका को लेकर बचने की अपील कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा का निर्देश दिया है। और देखिए, बिहार में सरकारी आंकड़े की अगर हम बात करें तो ठनका से इस साल अब तक कुल 139 लोगों की जान जा चुकी है और सबसे ज्यादा जुलाई में महज 12 दिन में ही 64 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले महीने जून में 30 और मई के महीने में 38 लोगों की ठनका की चपेट में आने से मौत हुई थी। इस साल रोहतास में अब तक सबसे अधिक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कैमूर में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि ठनका से बिहार में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ठनका से इतनी मौतें आखिर क्यों हो रही हैं और कैसे बरसात के मौसम में ठनका से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ठनका से मौत क्यों हो रही है। मई से सितंबर तक ज्यादा कहर रहता है। मौत की एक वजह जागरूकता का अभाव है। बारिश के दौरान लोग लापरवाही बरतते हैं। मोबाइल का ऑन रहना खतरनाक होता है। बारिश होने पर पेड़ के नीचे शरण लेना भी आपको भारी पड़ सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ठनका से कैसे बचा जाए। तो बारिश में खुले में ना रहें, पक्के मकान में ही शरण लें और इसके साथ ही धातु के कृषि यंत्र से दूर रहें, तालाब जलाशय से भी दूर रहें, समूह में खड़े ना हो, यानी कि बारिश के समय एक जगह इकट्ठा होकर आप खड़े ना रहें, किसी भी पेड़ के नीचे भी आप खड़े नहीं रहें। और देश के सबसे बड़े उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का जश्न चल रहा है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आज एक दूसरे के हो जाएंगे। रात 9:30 बजे दोनों अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेंगे, यानी कि बस अब कुछ मिनटों का इंतजार रह गया है। इस ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंची हैं। शादी की रस्में दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई थी। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे और फिर कल यानी कि 13 जुलाई को शाम 6 बजे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिसेप्शन होगा और 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होने वाला है। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां भी शामिल होंगी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए अनंत अंबानी जो कि दूल्हा हैं और आज वो तैयार हो रहे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ खुशियां हर जगह, तस्वीरें छाई हुई हैं और सुपरस्टार इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जो हम आपको दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इनके साथ ही अनुपम खेर को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ी बड़ी हस्तियां जो है इसमें शामिल होने के लिए पहुंची हैं और ये सूर्य कुमार को आप देख रहे हैं जो पहुंचे हुए हैं और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत से भी लोग पहुंचे हैं। देखिए अजय देवगन आपको नजर आ रहे होंगे, अजय देवगन भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी मेहमान आए हैं और ये तस्वीरें दिखाती है, दर्शाती है कि किस तरीके से इस बड़ी शादी में शामिल होने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई हैं। आप देखिए संजय दत्त को आप देख रहे होंगे,
डांस करता हुआ उनका ये वीडियो सामने आया है। प्रियंका चोपड़ा से लेकर बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं उन सभी ने इसमें परफॉर्म किया है। और ये भी आपको बता दें कि कई सारे परफॉर्मेंस अभी होने भी हैं। इस शादी में चार चांद लगाने के लिए बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सभी सितारे पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़े उत्सव में दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब अनंत अंबानी को तैयार किया जा रहा था और देखिए बारात जो है वो निकल चुकी है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद 7 फेरे होने हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं। शादी में जमकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं संजू बाबा। तो वहीं बारातियों का धमाल भी देखने को मिल रहा है और बधाई देने के लिए सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। सलमान खान को आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जो पहुंचे हुए हैं इस शादी में बधाई देने के लिए। और अब से कुछ ही देर के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी संपन्न होगी, जिसमें आपको बता दें कि 7 फेरे लिए जाने हैं और कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है। तो 7 जन्मों के बंधन में आज बंधने जा रहे हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। द ग्रैंड वेडिंग में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के सितारे पहुंचे हुए हैं। वीवीआईपी गेस्ट मौजूद हैं। और ये लालू प्रसाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ आज सुबह ही मुंबई पहुंच गए थे। उन्हें आमंत्रित किया गया था और इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव। कुर्ता पैजामा पहने आप उनको देख पा रहे होंगे और देखिए किस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार आज मुंबई पहुंचा था। तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और देखिए खुशनुमा माहौल है ये। सभी दिग्गज नेताओं के साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियां इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। तो ऐसे में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और तेज प्रताप यादव को नजर आ रहे होंगे, राबड़ी देवी उनके साथ मौजूद। और ये देखिए अनंत अंबानी के जो चाचा हैं वो लालू प्रसाद यादव का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो मेहमान वहां आ रहे हैं उन सभी का स्वागत भी किया जा रहा है। और शादी से जुड़ी जो भी तस्वीरें आगे ये सामने आती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।